हेलो दोस्तों, जानवी सेज में आपका स्वागत है। तो आप सबने कहावत सुनी होगी, जैसी करनी वैसी भरनी। तो ये जो खाज परिवार है ना? इन्होंने खूब सबकी प्रेगनेंसी रिवील करी है। मतलब अंशु की प्रेगनेंसी की मैं बात कर रही हूँ। अंशु ने जब ये चीज़ रिवील भी नहीं करी थी और उसके साथ एक पहले इंसिडेंट हो चुका था। स्टिल ये सब जानते हुए भी इनके परिवार ने पैनल-पैनल पर जा जाकर उसकी प्रेगनेंसी को रिवील किया, है ना? तो और आज इनके साथ भी वही हो गया है। बेसिकली चोर के घर में चोरी हो गई है। समाज सेविका दीदी ने कल अपनी लाइव में आके इनकी प्रेगनेंसी रिवील कर दी है। उन्होंने वो शायद कहीं शिरडी वगैरह जा रही हैं, तो उन्होंने ये बता दिया कि हमारे साथ माताजी भी जाने वाली थी, लेकिन चूँकि उनको ध्यान रखना है प्रेग्नेंट लेडी का, तो वो नहीं जा रही हैं हमारे साथ। इसके बाद जो भी उनके ऊपर दबाव बना होगा इस परिवार की तरफ से, तो उन्होंने वो अपनी लाइव शायद प्राइवेट कर दी है, ऐसा लोग कमेंट्स में कह रहे हैं। और उन्होंने एक शॉर्ट्स डाला है उस जिसमें वो माफ़ी माँगती नज़र आ रही हैं। उन्होंने बहुत बार सॉरी बोला है। मुझे ये समझ नहीं आया कि इतना सीरियस क्या हो गया था कि बार-बार हाथ जोड़ के सॉरी, और कह रही हैं कि वो एआई जनरेटेड कोई उन्होंने पिक वगैरह देख ली थी, तो उनको लगा कि ऐसा मतलब सच है। अरे सच नहीं था तो एक कम्युनिटी डाल देती और क्लियर कर देती। इतनी बार हाथ जोड़ के माफ़ी क्या माँगने की ज़रूरत पड़ गई? तो वहाँ तो वहीं से क्लियर हो रहा है। और फिर छोटा राजकुमार भी वीडियो में आके उसने भी कह दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि अगर ऐसी न्यूज़ है और आप रिवील नहीं करना चाहते हो और अनफॉर्च्यूनेटली रिवील किसी ने कर दी है, तो आप कुछ मत बोलो ना उस चीज़ पे। ये बार-बार उस चीज़ को डिनाय करना मुझे नहीं लगता है कि कोई अच्छा साइन है ना? मैं शायद थोड़ा बहुत मैनिफेस्टेशन पे बिलीव करती हूँ, तो आपको वो चीज़ें मना नहीं करनी चाहिए बार-बार कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, मत बोलो ना। लेकिन आपके घर में बिना बोले काम कहाँ चलेगा, है ना? ये तो आपके घर में कोई कर ही नहीं पाता है कि वो चुप रह जाए। हुँ? तो जितना ज़्यादा बोलते गए, उतना ज़्यादा फँसते गए, उतना ज़्यादा इस बात पे स्टैम्प लग गया कल। तो बेसिकली इनके घर का जो बहुत बड़ा कंटेंट था, स्पेशली छोटे राजकुमार का, जो कि व्यूज़ को लेके काफ़ी स्ट्रगल करते दिखते रहते हैं कुछ ना कुछ, और इसी चक्कर में इन्होंने जो अभी कंट्रोवर्सी चल रही थी, इसमें इतना पार्ट नहीं लिया। और वो चीज़ सही भी थी कि घर में कुछ अगर ऐसी न्यूज़ है, तो हम नेगेटिविटी में इतना पार्ट नहीं करेंगे, पार्ट नहीं लेंगे, है ना? घर में अगर आपकी कोई ऐसी चीज़ है, तो ऑब्वियस सी बात है आपको जो ऑरा है, वो थोड़ा-सा पॉज़िटिव ही रखना चाहिए, माहौल पॉज़िटिव रखना चाहिए, इतनी नेगेटिविटी अट्रैक्ट नहीं करनी चाहिए, तो वो चीज़ बिल्कुल सही की है ना? और इन सब चीज़ों से ही स्टैम्प लग गया है। और पहली बात अगर समाज सेविका दीदी ने रिवील कर भी दी थी, अगर आपकी तरफ से वीडियोज़ डाउन नहीं करवाए जाते, उनसे इतना सॉरी नहीं बुलवाया जाता, तो वो आई गई बात हो जाती। हज़ारों लोग कहते हैं कि आ गई, ये हो गया, वो हो गया, कोई क्या बिलीव करता है जब तक ऑफ़िशियली आपके चैनल से वो न्यूज़ नहीं आ जाएगी। लेकिन आपका ओवर रिएक्ट करना, है ना, आपको फँसा दिया। तो अब उतने व्यूज़ तो आपके नहीं आएँगे जब जब भी आप रिवील करेंगे। आपका घाटा तो इसमें हो गया है, कुछ डॉलर्स का, कुछ नहीं, काफ़ी डॉलर्स का। 2-3-4 लाख व्यूज़ तो आपके डाउन हो ही गए अब, क्योंकि अब कोई इतनी एक्साइटमेंट से तो नहीं सुनेगा। हालाँकि ये न्यूज़ हमारी पटना वाली जो आंटी जी हैं, उन्होंने भी दे दी थी काफ़ी अभी कुछ दिन पहले कंट्रोवर्सी के दौरान, है ना? लेकिन इतना किसी ने सीरियस नहीं लिया क्योंकि आपने नहीं उस चीज़ पे हवा दी। बट यहाँ पे जो आपने जो इसमें नौटंकी करी है ना, तो इससे ये चीज़ क्लियर हो गई है। तो गाइज़ मेरे को तो बड़ा मज़ा आ रहा है क्योंकि अंशु वाले मैटर में इन लोगों ने, इनकी जो बैंगलोर वाली दीदी हैं, सबने, जो हमारे लप्पू भैया हैं, सब चैनल पे जा जाकर इन्होंने खूब उसकी प्रेगनेंसी रिवील करी कि हाँ, प्रेग्नेंट है, हाँ, है। जबकि उसके साथ, उस लड़की के साथ भी लास्ट थोड़ा उसका मिसकैरेज हो गया था, तो वो उस चीज़ को नहीं रिवील करना चाहती जल्दी। अब सब, और ये सबकी अपनी चॉइस है कि उसे कब रिवील करना है ना? और रिएक्शन चैनल से आना कोई नहीं विश्वास करता, लेकिन अगर ऑफिशियल चैनल से किसी ने बोल दिया है, तो वो चीज़ मान ली जाती है। स्टिल इन्होंने ये सब जानते हुए जस्ट अपने एंगर में वो सारी चीज़ें उनकी रिवील कर दी थी, जो कि बहुत गलत था। इसलिए मुझे थोड़ा-सा और हँसी भी आ रही है कि कर्मा तो देखो सबको मिलता ही है ना? अपनी करनी कमाई लोगों को यही मिलती है। और जो होशियार कौवा होता है ना, वो सबको पता है कि वो क्या करता है। तो ये लोग होशियार कौवा ज़्यादा बनते हैं। तो भाई जो भी जितने भी हम व्यूअर्स हैं, वो जाके छोटे राजकुमार को बधाइयाँ-वधाइयाँ दे दो, और जो भी आपको जैसे भी आपको कांग्रेचुलेट करना है, आप जाइए, भर-भर के कमेंट करिए, कांग्रेचुलेशंस बोलिए, और उनको ये भी बोलिएगा कि ज़्यादा इसको मना-वना ना करें, है ना? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मना करना ठीक है। अगर ऐसा कुछ है तो, नहीं है तो कोई बात ही नहीं, लेकिन मना तो नहीं करना चाहिए। अगर है, आपको नहीं बताना है, तो आप मत बताओ, चुप हो जाओ, उस चीज़ पे कोई टिप्पणी मत करो। लेकिन उस चीज़ को बार-बार नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, और आप लोग लास्ट टाइम देख चुके हो कि नहीं है, नहीं है, नहीं है करके क्या होगा। तो आई थिंक उस चीज़ को मना मत करो, है ना? समाज सेविका दीदी से भी कहना चाहेंगे कि भाई आपका चैनल, आपको तो क्या ही कहें। आपने तो कल जो इनको, इनकी जो पोल पट्टी खोली है ना, उसके बाद जो आपने हाथ जोड़-जोड़ के माफ़ी माँगी है, बाप रे बाप! मतलब क्या दिन आ गए, है ना? जो मतलब इतना, और लिटरली उनके पास वर्ड्स ही नहीं है बोलने के लिए। आप उनका लास्ट शॉट देखिएगा, उन जो पट-पट बोलती थी ना, शब्दों की कमी हो गई उनके पास उस शॉट्स में। हमारे लप्पू भैया सबकी प्रेगनेंसी पहले ही रिवील करी हुई थी। कितनों की प्रेगनेंसी, अब क्या ही इसमें नाम लूँ, बट ये करते हुए आए हैं। आज इन लोगों के साथ, खुद के साथ ये चीज़ हो रही है ना? तो हमेशा यही इसीलिए लोग समझाते हैं कि ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए, कि आपको आपके पे भारी पड़े, आपके पे उल्टा पड़ जाए। एक तो वैसे ही व्यूज़ को लेके कंट्रोवर्सी एंड ऑल करना पड़ता है ना? और इसलिए ही लास्ट कंट्रोवर्सी में इतना पार्टिसिपेट भी नहीं किया, है ना? वरना तो कंट्रोवर्सी करके आपने देखा ही है किस लेवल तक ये भी गए हुए हैं, कितना गंदा-गंदा क्या-क्या इन्होंने वाईटी के जो लेडीज़ हैं, उनको क्या-क्या नहीं बोला हुआ है हमारे छोटे लप्पू ने। है ना? बट इस बार की कंट्रोवर्सी में बड़े ही शराफ़त से आए थे, इन्होंने ज़्यादा गंदगी पे नहीं उतरे हैं। तो उसका जो रीज़न था उसके पीछे वो यही था कि इनकी वाइफ़ प्रेग्नेंट है और ये किसी प्रकार की नेगेटिविटी उनके पास नहीं लाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने इतना पार्टिसिपेट नहीं किया, जो कि हम एप्रिशिएट भी करेंगे। चलो पहली बार कुछ दिमाग वाला काम किया है इन्होंने, है ना? क्योंकि भाई ऐसे में
आपको बहुत ही पॉजिटिविटी रखनी चाहिए उनके आस-पास, उनकी हेल्थ का स्पेशल ध्यान रखना चाहिए, है ना? और कोई भी नेगेटिविटी को उनके पास नहीं आने देना चाहिए। तो ये तो जो छोटे लप्पू हैं उन्होंने कुछ दिमाग वाला काम किया है। लेकिन कोई बात नहीं छोटे लप्पू, अगर आपकी प्रेगनेंसी रिवील हो गई है, हो जाने दो, क्या फ़र्क पड़ता है? 2-4 लाख कम आ जाएँगे, 2-4 लाख व्यूज़ गिर जाएँगे, क्या हो गया? एक कंट्रोवर्सी करना तब सब कुछ सही हो जाएगा। तो बढ़िया, डॉलर फिर से छाप लेना, है ना? प्रेगनेंसी तो पता चली गई है, अब वो एक्साइटमेंट से तो कोई सुनने वाला है नहीं, जभी भी तुम रिवील करोगे, है ना? तो बहुत-बहुत मुबारक हो लप्पू परिवार आपको, आपके घर बढ़िया बच्चा आ जाए, सब स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, मस्त रहें और आप लोग भी खुशियाँ मनाने के लिए अब रेडी हो जाओ भाई। थंबनेल तो ऐसे-ऐसे आ रहे थे, बहुत जल्दी खुशखबरी आने वाली है, बहुत बड़ी खुशखबरी, बहुत सब पचका कर दिया हमारी सेविका दीदी ने, बट कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो दोस्तों जाओ इनके कमेंट सेक्शन में खूब बधाइयाँ दो, सोहर-वोहर गा दो, गीत गाओ, मज़े करो। तो इसी के साथ करेंगे इस वीडियो का अंत। जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल व्हिच इज़ जानवी सेज। गॉड ब्लेस यू ऑल गाइस। थैंक यू फॉर लिसनिंग।